हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया होगे। और यहाँ मैं बैठ के नून में पी रही थी मैंगो जूस। तो यहाँ फिर मम्मी का मिस कॉल देखा मैंने फ़ोन में, और मैं फ़ोन लगा के उनसे बातें करने लगी। और मम्मी का फ़ोन आ जाए तो एक अलग ही खुशी होती है। तो मैंने इधर से रिटर्न किया और लेटी लेटी मतलब मम्मी से बातें कर रही थी, और यहाँ फिर बनाने लगी। तो यहाँ मैं इसको पलट देती हूँ। तो आज रोटियाँ कम बनाई हैं, ऑमलेट सबके लिए, सब्जी सुबह की रखी थी। तो यहाँ मेरा ऑमलेट बन के रेडी है। इसको एक और बार पलट देती हूँ। जो बनाया था ऑमलेट वो खा पी के और मैंगो जूस पी के और फिर चली गई थी मार्केट। अचानक से सासू माँ ने बोल दिया, सौम्या हमारे साथ चलो, हम अकेले जा रहे हैं मार्केट। मैंने कहा ठीक है सासू माँ। पहले तो हमने मना किया था, मम्मी हम नहीं जा रहे, बहुत गर्मी है, दोपहर की टाइम नहीं जाएंगे। और सासू माँ को शाम को जाना था अपने मायके। मतलब क्या हुआ था, सुबह में वो आ गई थी, ननिया सास एक्सपायर हो गई, तो उनका प्रोग्राम वगैरह भी अब होगा, तो उससे 1-2 दिन पहले ही आ गई। बोल रही थी कि घर पे घूम आते हैं और जो उनको सामान चाहिएगा तो वो लाएंगी। तो मुझे इसीलिए ले गई थी। मैंने भी सोचा ठीक है चली जाती हूँ, अपना थ्रेडिंग भी बनवाऊँगी, फिर मैं भी उनके यहाँ जो प्रोग्राम होगा उसमें जाऊँगी। और मैं मार्केट चली गई तो मार्केट से यही सारी चीज़ें लेके आई, ककड़ी, आम, टमाटर, और ये है आलू छीलने लेके आई थी एक। और कुछ चीज़ें थी वो सासू माँ ने ही निकाल ली, क्योंकि सासू माँ की थी वो, मेरी चीज़ें नहीं थी। बस मैं तो खाने की चीज़ें लेके आई। और मम्मी ने पता नहीं क्या अटरम सटरम लिए थे, वहाँ ले जाएंगी मतलब अपने मायके, मतलब अपने मामा, मतलब हमारे मामा जी लगते हैं ना, तो मामा के यहाँ ले जाएंगी। मामा ने कुछ चीज़ें मंगाई होंगी तो वो लेने आई तो ले गई, मतलब शाम को ले जाएंगी। तो अभी तो धूप है तो अभी जाएंगी नहीं, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया सच में। मैं तो भाग गई। और पार्लर वाला दुकान भी बंद था, पार्लर खुला ही नहीं था। तो यहाँ टमाटर, मैंगो, ककड़ी सारी चीज़ें मैंने धो के रख दी। ये सारे फ्रूट रखे, और ये है टमाटो, ककड़ी और मैंगो। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी तो फ्रीज में रख देती हूँ, अभी नहीं खाऊँ। टुगो, और मैंने धो ली हैं ये सारी चीज़ें। डुग्गू बोल रहा था मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँगा। डुग्गू को ना मम्मी की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा बोलता है मम्मी मुझसे बोला करो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो मैंने नाइट में किया था अपना फेस, वो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, फेस मास्क शीट आती नहीं है, वो यूज किया था। पता नहीं, मैंने तो पहली बार ही। ये है भाई साहब और मम्मी की ककड़ी दोनों की रखी हुई। ये है हमारी डुग्गू के हस्बैंड के, हम तीनों की। तो ले चलते हैं हस्बैंड के पास ना। ये लो मसाला। तो दोस्तों यहाँ मैंने हस्बैंड को दे दी ककड़ी और चाट मसाला, उसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, क्योंकि चाट मसाले में थोड़ा नमक कम रहता है। तो यहाँ देखो मैं क्या 1 घंटे के लिए घर से क्या बाहर चली गई, और पूरा घर को ऐसे बिखेर दिया है इन दोनों ने। डुग्गू तो पता ही है वो रहता नहीं है मम्मी के बगैर, और उसको गुस्सा आया होगा तो सारा सामान इधर की उधर। और सोने के लिए लेटा गई थी मैं। यहाँ देखो बिस्तर पर पूरा बिस्तर ख़राब करके रख दिए, पूरे घर में सारे कपड़े वपड़े। और यहाँ हस्बैंड को ककड़ी दे दी है। तो मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मुझ पे तो ऐसे बैठ के खाया नहीं जा रहा था। मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर दूँ, उसके बाद ही मैं खाऊंगी, तभी अच्छा लगता है। और यहाँ बिस्तर इस्तर भी सही कर देती हूँ, साफ़ कर दी हूँ अपने लिए जगह, वहाँ बैठ के आराम से मैं ककड़ी खाऊंगी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि हस्बैंड मुझे दो, और ये चाट मसाला से ककड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भाई साहब और मम्मी के लिए भी रख रही हूँ। और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, फेशियल मास्क शीट के बारे में।
तो ये मैंने ये शीट ना नाइट में यूज की थी, मतलब पहली बार लगाई अपने फेस पे, पहली बार यूज की और इसका रिजल्ट वैसे अच्छा आया है। और ये कितने दिन तक इसका रिजल्ट रहेगा, अगर आप लोग को किसी को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहली बार यूज किया तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मार्केट घुमाई और कपड़े मेरे बाथरूम में ही पड़े, मतलब धुले हुए तो रखे हैं बट ऊपर डालने नहीं गई सुखाने के लिए। अपना ट्राइपॉड ले चलती हूँ और सीढ़ियों के गेट खोलती हूँ, गेट खोल ले चलती हूँ ऊपर और मार्केट में ही सकल कैसे हूँ। तो चलो अब आगे ऊपर तो अपने कपड़े सारे फैला देती हूँ जिससे जल्दी सूख जाएंगे। अब दोपहर तो हो ही गया और धूप इतनी कड़कती धूप पड़ रही है कि 1 घंटा जब लगेगा कपड़े एकदम सूख जाएंगे, उनकी एकदम खाल स्किन जो भी है वो सिकुड़ जाएगी एकदम, मतलब खड़ंग सूख जाएंगे। हमारे यहाँ बोलते खड़ंग, कोई भी चीज़ होती है खड़ंग सूख जाएंगे, तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं इनको उठा लूँगी, फिर क्या फोल्डिंग वगैरह कर लूँगी। और मुझे कहीं जाना है इसीलिए मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी, लेकिन पार्लर नहीं खुला था जिस पे मैं बनवाती हूँ, इसलिए मैं फिर बनवा के नहीं आई। और फिर मैंने भी ये सोच लिया चलो मैंने अभी 1 मंथ पहले ही बनवाई थी तो मैं इतनी बेकार नहीं हो रही। जहाँ जहाँ बाल आ रहे हैं थ्रेडिंग के वो मैं घर पे ही सेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे आती है थ्रेडिंग बनाना आती है, लेकिन खुद की नहीं बना पाती हूँ, दूसरे सामने वाले की बना देती हूँ। लेकिन इतना तो मैं कर लूँगी अपना। और फॉरहेड है, अपना माथा भी साफ कर लूँगी। और यहाँ मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं और मेरा ये कॉटन का दुपट्टा है वो भी थोड़ा सा फट गया है तो उस पर मशीन चलानी है मुझे। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए और छत पे उधर काम चल रहा था पड़ोस में, तो मैं देख रही थी खड़े होके बन क्या रहा है। कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज यहाँ कारीगर कैसे लगे हुए हैं तो वही खड़े होके मैं देखने लगी, ताकने लगी पड़ोस में। और यहाँ मैं ऊपर से आके यहाँ सोफे वगैरह सेट करने लगी। और सोफे वगैरह सेट तो दिन भर ही करते, झाड़ू और ये बेडशीट, सोफे के कवर, ये काम ज़्यादा रहता है पूरे दिन भर। सोफे के कवर एक बार बैठे और पूरा नीचे आ जाते, फिर लगाओ उनको, बेडशीट पर लेटे तो बेडशीट पे दिन भर लेटते मेरे घर तो, सच बता रही हूँ मैं भी दिन भर लेटती हूँ। थोड़ा सा आराम किया फिर आके लेट गई 5 मिनट और फिर काम में लगी, ऐसा करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगाई थी ऑनलाइन। बस ये सारी क्लीनर है, मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने क्लीनर ऑर्डर कर दिए, तो ये सारी क्लीनर है और क्लीनर आ गए हैं। और सारे मतलब फ्लोर क्लीनर ये सारी चीज़ें हैं और क्या बोलते हैं फिनाइल वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इसको डब्बे में रख देती हूँ पैक करके, अभी क्या ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ेगी जब मैं निकाल लूँगी इस डब्बे में से। ये लाली को क्या चाहिए बताओ, अभी वाटरमेलन खाया था ना, अब क्या खाना है, ककड़ी भी खा ली, अब क्या खाना है बताओ जल्दी। मैंगो, मैंगो खानी है, मैंगो जूस के मैंगो खाना है, मैंगो जूस। अच्छा मेरे बच्चा क्या मैंगो जूस, प्यार करो मम्मा को अच्छे से। अच्छा नहीं, अच्छा अब छोटे नहीं हो बड़े हो गए, गोदी नहीं ले पाती मम्मी, मम्मी की पप्पी करो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, सच्ची मेरी जान। चलो मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ। आपको निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है। किसने पासवर्ड खोलने की कोशिश की थी? मैंने खोली नहीं है। झूठ बोला? सच्ची। तो हम किचन में आके बनाने लगे बेटे के लिए जूस। और इस टाइम तो जूस पीने का सीज़न है तो सारे दिन जूस पीते हैं, ग्लूकॉन डी, लस्सी, ये सारी चीज़ें बस।
तो अपना जूस तो बन गया है। मैंने डुगू के लिए जूस बना दिया है। यहाँ अभी जूस बनाया तो जूस वगैरह टपक गया था, और वो क्या बोलते हैं उसका छिलका ना इस पे ही छीला था। मैं आम छीला था तो उसका छिलका ना छिलके से मतलब चिपचिपा हो रहा था, तो मैंने पोंछ दिया है प्लेटफॉर्म। और हाँ, मैं क्या बता रही थी, जूस पिया नहीं है किसी ने, वो ठंडा नहीं था, ठंडा पानी भी नहीं था, ना ही ठंडा और ना ही बर्फ़ थी। मैं मार्केट गई थी, उससे पहले मैं जूस बना के पी के गई थी, तो बर्फ़ जमा नहीं पाई दोबारा से, मैं भूल गई, वरना तो अभी तक जम जाती है। यहाँ कुछ सामान हस्बैंड से अभी मंगाया है, तो मैं इसको अभी बांध के रख देती हूँ। बस देखा था क्या क्या सामान लेके आए हैं, तो ज़रूरत का सामान था वो मैंने मंगा लिया है। और फ्रेंड डुग्गू जा चुका है मतलब बाहर, तो मैं गेट वेट लगा देती हूँ। और ये फैन फालतू में चल रहा है, तो फैन भी बंद कर दो। डुग्गू अंदर आ जाओ, अंदर आओ, गेट लॉक कर दो। चलो ये वाला भी गेट लॉक कर दो, लॉक। चलो ऊपर चलते जल्दी, चलो ऊपर ऊपर प्लीज बाबू। चलो आपको बबूल बुलवाएंगे, ठीक? बबूल लॉक कर दो, अभी पापा आने वाले हैं, तो चलो मम्मा की हेल्प तो करवा दो। चलो हम ऊपर चलते, इवनिंग हो गया, अंधेरा हो गया। डुग्गू फिर तुमने गेट खोल लिया, चैन नहीं है तुमको? हम ऊपर से कपड़े भी उठा लाते हैं, सब तो हो ही गया। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, और मतलब सुबह शाम तो अच्छा लगता है छतों पे। और जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनको उठा लेती हूँ, और जो गीले हैं उनको डले रहने दीजिए। तो ये मेरा सूख गया स्टोर, मैंने कपड़े उठा लिए। और दुग्गू पता नहीं क्या करता है। क्या हो गया बेटा, क्या हुआ? क्या, रुको हम आते रहो। वो दे दिया, वो उठा के लाओ, गेट बंद लॉक करके आ। ये लड़के बच्चे ना मानते नहीं। तो दुग्गू बाहर खेल रहा था और बच्चों से लड़ भी रहा था, मैंने कैमरे में देखा था अभी, तो बहुत ऊधम कर रहा था, इसलिए मैंने उसको घर पे बुला लिया अंदर, और मुझसे लड़ाई करने बैठ गया। मैंने कहा मैं खेलती हूँ क्या, तुम सारे दिन खेलते हो? तो बोलता है कि ना तुम मम्मी बड़ी हो गई हो। मैंने कहा मैं बूढ़ी हो गई, मैंने अभी तक कोई खेल नहीं खेला है बाहर, मतलब औरतों के लेडीज़ों के साथ ना ही बैठती हूँ ना ही खेलती हूँ, और तुम इतने छोटे से होकर बोलता है मम्मी आप तो जवान हो, ये हो फलाना, इतना जवान लड़ाने लगा। मैं अभी तक ऐसे ही टाल देती थी, तो आज से मैं इसको कंट्रोल करूँगी, और सारा कैमरे का सिस्टम मेरे हाथ में रहेगा। ये बाहर खेलेगा तब भी मैं कैमरे में घर बैठ के देखूँगी, छत पर जाएगा तब भी मैं बैठ के घर पर देखूँगी ये कर क्या रहा है। तो अब इसके पीछे मैं हूँ, अभी तक ये मेरे पीछे रहता था, अब मैं इसके पीछे आज से। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े मतलब इकट्ठे कर लिए, सारे सोफे पे रखे थे, तो मैंने इस वाले सोफे पे रखे। अब सोफ़ा पे फोल्डिंग नहीं करूँगी, अच्छे से नहीं हो पाते, मतलब अच्छे से बैठ नहीं पाती हूँ। तो यहाँ मैंने बेड पर डाल दिया, बेडशीट वगैरह भी अपना अभी साफ़ है, तो मैंने बेड पर रख लिए सारे कपड़े, और फटाफट से सारे कपड़ों की मैं फोल्डिंग कर लेती हूँ।
फाइनली हो गई है हमारे कपड़े फोल्डिंग। और यहाँ देखो डुगू ने उल्टी करके बैटरी डाल दी। सारे घर में ऐसे ही फैलाता रहता है कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना।